हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम इंस्टाग्राम पे डेली क्विज अपलोड करते हैं और उसका यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। तो आज से पहले हमने 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, 10 का वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। और हर क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर कंसेप्ट को उठाएं और मिनिमम 5 या 6 कंसेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कवर करें। तो आज तक हमने 50 बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, जो कि आपको एक जानना चाहिए अगर आप एसएससी या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो आज हमारा 11th क्वेश्चन था, स्मोकिंग डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये एक थोड़ा जीरन टाइप आ जाता है इसके अंदर। अगर आपने जीरन का नाम नहीं सुना है, अगर आपको नहीं पता जीरन क्या होता है, तो आज हम इस क्वेश्चन से समझेंगे कि जीरन कैसे होता है और कैसे क्या काम करता है। तो हमारा था स्मोकिंग। अब स्मोकिंग डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब मेरे को पता है कि सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो मेरे को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है। अब वर्ब देखूं तो मेरे को पता चल रहा है कि इज मेरा एक वर्ब का काम कर सकता है, क्योंकि इज एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब का काम कर देती है। और जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद या तो एक नाउन को लेती है या फिर एक एडजेक्टिव को लेती है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट करती है, सब्जेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन देती है। तो मेरा सबसे पहला वर्ड है स्मोकिंग। अब आपको पता है कि वी वन आई एन जी सेंटेंस में 3 काम कर सकती है। क्या क्या काम कर सकती है? या तो वो वर्ब बन सकती है, क्रिया, सेंटेंस में क्रिया का काम कर सकती है, या फिर एक नाउन का काम कर सकती है, या फिर एक एडजेक्टिव का काम कर सकती है। तो ये कब कैसा किसका काम करती है तो वो हम आपको डीप से समझाएंगे। हम प्रोनाउन का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब आपको देखना चाहिए। उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बेसिक से और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक इंग्लिश का लगभग 70% सिलेबस कवर कर लेंगे, जिसमें टू इन्फिनेटिव, जीरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 फॉर्म, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो वर्ब का बेसिकली आप समझ लो, वर्ब कब काम करेगी? वर्ब जब काम करेगी जब इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर इस V1 ING से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होगी तो ये वर्ब का काम करती है, लेकिन इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर सकती। अब या तो एक नाउन का काम करेगी या एडजेक्टिव का काम करेगी। तो आपको पता है एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आता है, और स्मोकिंग के बाद कोई नाउन नहीं है। स्मोकिंग के बाद कोई नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं होगा। और नाउन होता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो अब ये आता है मेरा स्मोकिंग। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग किसी वर्ब से बना है तो वर्ब भी 2 तरह की हो सकती है। वर्ब या तो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है या इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट नहीं आता इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं आता। अब आपको पता है स्मोक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज स्मोकिंग सिगरेट, स्मोकिंग किल्स। तो स्मोक एक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके अपने बाद में एक नाउन लेगी। स्मोकिंग वाट, स्मोकिंग वाट, तो स्मोकिंग वाट का मतलब होता है स्मोक, क्या स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग वाट से मिल रहा है मेरे को कि सिगरेट स्मोक कर रहा है। तो यानी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद एक नाउन लेती है सिगरेट। तो आपने यहाँ पे लिखा सिगरेट, सपोज करो आपने लिख दिया सिगरेट। तो अब ये इसके बाद आइए एक वर्ब। तो वर्ब हमेशा पेयर करती है सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब स्मोकिंग मेरा एक V1 ING जीरेंड है जो कि हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है इज। तो यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो स्मोकिंग है, वो सिगरेट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है, सिगरेट इंजूरियस नहीं है। अगर आपके पास एक सिगरेट पड़ी है तो इंजूरियस नहीं है जब तक आप उसको पियोगे नहीं, यानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ना कि सिगरेट। अब क्या पीना, उसके अंदर अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, जहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने को बताया कि स्मोकिंग, कि किसी चीज़ को पीना मतलब स्मोक करना उसका, वो उसका इंजीरियस है। तो स्मोकिंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है इज। इंजीरियस होता है मेरा एडजेक्टिव। आपको पता है इस बी फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद अपने बाद हमेशा या तो नाउन आता है या एक एडजेक्टिव आता है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इंजीरियस हमारा एक है एडजेक्टिव। टू हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन, और हेल्थ है हमारा यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अभी आपने देखा या तो सिगरेट या सिगरेट। तो आपको पता है स्मोकिंग मेरा क्या है, स्मोकिंग मेरा सब्जेक्ट है, अपने बाद एक नाउन ले सकता है। तो नाउन तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है ना, या एक सिगरेट पी रहा है वो एक साथ में 2 सिगरेट पी रहा है, कितने पी रहा है वो अपने को गिवन भी नहीं है। तो मैं स्मोकिंग सिगरेट भी लिख सकता हूँ, स्मोकिंग सिगरेट्स भी लिख सकता हूँ। वो कोई एक बार में एक पीता है, कोई 2 पीता है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। और अगर आप और सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे स्मोकिंग, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है इज, ना कि इसके, इन दोनों के कारण। स्मोकिंग मेरा सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपने कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम पे लर्न विद धीरज सर्च करके आप जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, कीप लर्निंग।